दोस्तों को सलाम। मैं हूं तुफैल ढाना। कामज़र्फ दुश्मन से अल्लाह महफूज रखे। पाकिस्तान लोहे के दौर में है। पाकिस्तान में लोहे के दौर की कहानी है। लोहे के दौर का ड्रामा है। पाकिस्तान में सनती इनकलाब नहीं आया, फिक्री इनकलाब नहीं आया। पाकिस्तान की तहजीब, सोच, फिक्र, रवैये क्लासिक की है। दुनिया सनती इनकलाब से भी आगे निकल गई है और अब हमारा दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। नए दौर की नई कहानी है सरोगेट मदर। ये अजीब कहानी है, नई कहानी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर की कहानी है। सरोगेट मदर, किराए की माँ। गाड़ी किराए पे मिल जाती है, घर किराए पे मिलता है, मगर अब हमारे दौर में माँ भी किराए पे मिलती है। इस माँ को सरोगेट मदर कहते हैं। सरोगेट मदर किराए पर उठती है। कोई अलीट जोड़ा, बहुत खूबसूरत लोग, पैसे वाले लोग शादी करते हैं तो औरत बच्चा पैदा करने से गुरेज करती है। बच्चा भी चाहिए, मगर औरत इस तकलीफ से गुजरना नहीं चाहती। दोनों कारोबारी हैं, दौलत वाले हैं, बच्चा चाहते हैं, मगर बीवी नहीं चाहती कि वो उन परेशानियों का सामना करे जो एक हामला माँ को पेश आती हैं। फिर क्या सोचते हैं? वो एक माँ किराए पर लेते हैं। हिंदुस्तान में बड़ी मार्केट है। भारत में सरोगेट मदर की बड़ी मार्केट है। बहुत सारे सेंटर खुले हैं। जिस तरह से शादी सेंटर खुलते हैं, इस तरह से सरोगेट मदर सेंटर्स दिल्ली में, बम्बई में, मुख्तलिफ शहरों में ऐसे सेंटर खुले हैं जो किराए पर माँ मुहैया करते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं और वो भारत में एक माँ किराए पर लेते हैं। वो माँ उनका बच्चा पैदा करती है और फिर वो बच्चा वालिदैन के हवाले कर देती है। ये है रेंट ए वोमन। औरत की यूट्रस
किराए पर ली जाती है। जैसे किसी मकान में आप एक कमरा किराए पर उठा देते हैं, इस तरह से औरत अपनी बच्चादानी किराए पर देती है। ये है सरोगेट मदर। वो अपने पेट में बच्चा पालती है 9 महीने तक और इसका मुआवजा लेती है। जिन अमीरजादों ने बच्चा सरोगेट मदर से पैदा करना है, वो सेंटर पे जाते हैं। सेंटर वाले उनको मुख्तलिफ माएँ दिखाते हैं, फिर उनका सौदा होता है, पेमेंट तय होती है, शराइत तय होती हैं और फिर उस जोड़े का एक जाइगोट, जिस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया जाता है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेट बेबी में फर्क है। टेस्ट ट्यूब बेबी अपनी ही माँ के पेट में परवरिश पाता है। सरोगेट बेबी किराए की माँ के पेट में, उसकी किराए की यूट्रस में परवरिश पाता है। तो इस तरह से ये एक सौदा हो जाता है, तय हो जाता है, एडवांस पेमेंट कर दी जाती है और फिर वो बीज असली वालिदैन का बीज लेकर किराए की माँ की बच्चादानी में रख दिया जाता है। इसके मुख्तलिफ रेट्स हैं। 2 लाख से 5 लाख 10 लाख जितने में जैसी माँ वैसी उसको पेमेंट होती है। जब सौदा हो जाता है तो फिर वो माँ अपने घर जाती है। कन्या कुमारी अपने बच्चों को बताती है, मुझे गाहक मिल गया है, अब छोटे बच्चे के स्कूल की फीस अदा हो जाएगी, गुड़िया के खिलौने आ जाएंगे, रोटी भी मिल जाएगी और इस तरह से वो अपनी ज़रूरतें पूरी करती है। वो खुश नज़र आती है और खुशी की ये खबर अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को और अपने खामद को भी वो सुनाती है। ये गुर्बत की कहानी है। गरीब ख़ानदान की औरत किराए पर अपनी यूट्रस, अपनी बच्चादानी, अपना पेट किराए पर देती है एक अमीर ख़ानदान को, उसका बच्चा पालती है और उसका मुआवजा लेती है। भारत में ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है, सरोगेट इंडस्ट्री, और इससे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। 5 बिलियन डॉलर कम नहीं होते। भारत में दुनिया भर से आने वाले क्लाइंट जोड़े
भारत में सरोगेट मदर हासिल करते हैं, किराए पर माँ हासिल करते हैं अपने बच्चे के लिए, और इस तरह से भारत सरोगेट इंडस्ट्री से $5 बिलियन के करीब कमाता है। ये बच्चा सरोगेट मदर की यूट्रस में रखा जाता है। ये है हाइब्रिड इंडक्शन। बच्चा बाहर कहीं जोड़ा जाता है, बनाया जाता है, उसके वालिदैन से एग और स्पर्म लेकर लेबॉर्ट्री में उसको तैयार किया जाता है, एम्ब्रियो बनाया जाता है, और फिर उसको दाखिल किया जाता है सरोगेट मदर की बच्चादानी में, कि यूट्रस में उसको दाखिल किया जाता है। ये हाइब्रिड इंडक्शन है। और औरत किराए पर अपना जिस्म रखती है। इसको जिस्म फरोशी नहीं कह सकते। जिस्म फरोशी तो कुछ बेचने का नाम है। ये जिस्म फरोशी नहीं है, ये गुर्बत है। और ये किराए पर देती है औरत, फरोख्त नहीं करती अपने आप को। रेंट ए यूट्रस, रेंट ए मदर, रेंट ए वोमन, ये जिस्म फरोशी नहीं है। ये सरोगेट बिजनेस है। जिस्म फरोशी पाकिस्तान में है, वजह गुर्बत है। किसी ने बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, बच्चे की फीस देनी है, कपड़े लेने हैं, ईद आ गई है, आटा लेना है, तो वो औरत रेंट ए पार्ट ऑफ टाइम करती है। ये भी जिस्म फरोशी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में इसको जिस्म फरोशी कहा जाता है, जो कि ठीक नहीं है, गलत है। रेंट ए पार्ट ऑफ बॉडी, ये जिस्म फरोशी नहीं है। ये सरोगेट मदर अपनी यूट्रस फरोख्त नहीं करती, किराए पर रखती है। ये है नए दौर की नई कहानी। ये है गुर्बत की तजलील, ये है गरीब की तजलील, और ये है पैसे वाले की कहानी और पैसे वाले का एहतराम। इस तरह से ये बायोलॉजिकल इंडक्शन है। इसी तरह से सियासी इंडक्शन भी करते हैं यूरोप वाले, अमेरिका वाले। सियासी इंडक्शन करते हैं। वो अपना एक भानुमति का कुनबा जोड़ जाड़ के तैयार करते हैं, और फिर वो उसको प्लांट करते हैं, इंडक्शन करते हैं, पॉलिटिकल इंडक्शन करते हैं। और फिर जब वो बच्चा पैदा होता है, अपना काम करता है, तो वो फिर वापस चला जाता है अपने वालिदैन के पास। शुक्रिया।
पाकिस्तान जिंदाबाद।